और डेप्रिशिएटिंग एसेट को लायबिलिटी कहा जाता है। आप बिना लायबिलिटी लिए लायबिलिटीज एक्वायर कर रहे हैं सर मैं यानी उसका कि बिना लोन के लायबिलिटीज सर एक्वायर मैं कर रहे आपको उसका एक अपना काउंटर दूंगा, द वे आई थिंक एट। हैं। जरूर जरूर। अब मान लीजिए कि मैं एक कार ले रहा हूँ या एक फ़ोन ले रहा हूँ या कुछ भी ले रहा हूँ, तो मैं उस पैसे को अपनी लाइफ से डिलीट कर देता हूँ द डे आई बाय इट। मैं उसको मतलब मैं ये नहीं सोचूंगा कि अगर मैं उस पैसे को डिलीट कर सकता हूँ अपनी लाइफ से तो ही मैं वो परचेज इसको करूँगा। बेसिकली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं हाँ। कि ये डिस्पोज होने लायक इनकम बस मैंने बस बनाई है। बस तो मैं वो सोच के ही फैसला लेता हूँ। तो अभी तक की सबसे पसंदीदा गाड़ी कौन सी रही आपकी? सर पर्सनली जो मुझे पसंद है वो पोर्शे पैनामेरा है, जो मैं एंजॉय करता हूँ। बाकी मतलब आई लव ऑल कार्स बिकॉज एवरी कार इज़ यूनिक। पर्सनली आई प्रेफर। खुद ड्राइव करते हो ड्राइवर? खुद ड्राइव करता हूँ। खुद ड्राइव करते सर एट टाइम्स ड्राइवर को बोलता हूँ कि आप पीछे बैठो, मैं ड्राइव करूँगा जी। हो? आप गैजेट बहुत खरीदते हो, कभी ऐसा होता है कि यार कोई ऐसा गैजेट खरीदा इसको लगा रहे बेकार है? अरे सर बहुत बार होता है, जोश जोश में कई बार अगेन जो फैसले लेकिन लगता है बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, हाँ, वो जो हाँ, आपका होता है ना, वो मैं वर्स्ट प्रिपेयर करके हाँ, हाँ, खरीदता हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। तो होता है सर, एट टाइम्स होता है। जैसे कई बार आप ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट में और इन फ्लाइट शॉपिंग के अंदर वो मैगजीन है, मैंने पलटा, उसमें कई बार ना कुछ ऐसा यूनिक सा आपको दिख जाता है और वो क्योंकि आपका डोपामिन तो हिट हो गया उसको देख के, तो आपको लगता है कि नहीं अब तो खरीदना है, वो खरीद भी लिया और बाद में निकलता है वो लगता है कि अरे यार ये मैंने क्या ही ले लिया। तो वो ऐसा बहुत बार हो जाता है सर। जो सबसे बड़े टेक एंटरप्रेन्योर है दुनिया के वो तो इलॉन मस्क, अनडिस्प्यूटेड मैन। प्रधानमंत्री अभी उनके साथ ही थे, इंडिया आने की तैयारी हो रही है। न्यूरालिंक पे वो बहुत काम कर रहे हैं। मैं न्यूरालिंक को समझना चाहता हूँ कि मेरे को इतना पता है माइक्रोचिप है, दिमाग में लगाया तो डिवाइस से कंट्रोल कर लेंगे, थॉट सामने पता चल जाएंगे। बंदर का एक्सपेरिमेंट भी कर दिया उन्होंने, बंदर को भूख लगी मदद से टाइपिंग कर रहा है। तो ये न्यूरालिंक को मैं चाहता हूँ थोड़ा अगर आप मुझे समझाओ, इस तरह की क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसको लेके आप एक्साइटेड रहते हो या आपको लगता है नहीं इससे मेरे को डर भी लग रहा है? अभी हो क्या रहा है ना, राइट नाउ वी ऑल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स। मोबाइल फोन से हम सारे काम कर रहे हैं, चाहे पेमेंट हो कुछ भी हो, मोबाइल फोन ही सबका हब बन चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और शायद इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, सबको शायद ऐसा लगता होगा कि ये है तो अच्छी बात, लेकिन स्टिल वी आर काइंड ऑफ काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन दिस वन डिवाइस। अगर हम मोबाइल फोन एक दिन घर भूल जाएं तो हम दिन भर हैंडीकैप हो जाएंगे, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो द फ्यूचर वुड बी गोइंग बियॉन्ड द स्मार्टफोन्स, गोइंग बियॉन्ड काइंड ऑफ दीज डिवाइसेज अराउंड अस। माइक्रोचिप जो है न्यूरालिंक, वो एक उसका एग्जांपल है जहाँ पे आप सोचिए, अभी अगर मेरे पास में टीवी है, उसको ऑन करने के लिए रिमोट है मेरे पास। अब रिमोट से मैं टीवी को ऑन करता हूँ। पहले जब टीवी में रिमोट नहीं हुआ करता था, उससे वो बहुत मेजर रिलीफ था कि अब उठ के टीवी के पास जाना नहीं पड़ेगा, दूर से आप रिमोट से कर सकते हो। नाउ वी हैव वॉइस कमांड्स कि आपको रिमोट भी अगर दूर रखा है कहीं तो रिमोट उठाने की जरूरत नहीं है, वॉइस कमांड से कर लो। बट मेरी तरफ से कुछ तो एक मेरे को एफर्ट लगाना पड़ रहा है, चाहे वो रिमोट उठाने का था चाहे बोलने का था। आइडियल वुड बी कि अगर मैं सोचूं और उससे ही काम हो जाए, तो दिस इज द फ्यूचर नाउ। न्यूरालिंक का आइडिया ही वो कि मतलब आपकी तरफ से लीस्ट फ्रिक्शन के साथ जब आप काम कितना दूर कितना पास लग रहा है? सर दूर तो है अभी, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैंने अभी बोल दिया मोबाइल फोन और कल ही मोबाइल फोन गायब हो जाएंगे। ऐसा लगता है कम से कम 15 साल 10 साल मिनिमम। अच्छा लगा समझ के, कीपैड से हम टच पे आ गए, 1 मेगापिक्सल से 200 मेगापिक्सल पे आ गए, 1G से 5G पे आ गए। 10 साल आपने समझा दिए। लेकिन जैसे जैसे जब तक ये मोबाइल है तब तक मोबाइल चोरी भी होगा, खोएगा भी। ये खोने और चोरी में वर्ल्ड में 70 मिलियन मोबाइल हर साल खोए जा रहे हैं, चोरी हो रहे हैं। इंडिया में 10 मिलियन हो रहे हैं उसमें से। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा 70 मिलियन इंडिया में 10, क्योंकि इंडिया ऑल्सो हैज अबाउट 20% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले कहते थे कि जान जाए प्रवचन ना जाए, अब कहते जान जाए मोबाइल ना जाए। और चोरी होने का डर है, अपना पिक्चर मिसयूज का, डेटा लोगों का, वो आजकल प्राइवेट फ़ोटो ना चली जाए, पेटीएम ये वो, गूगल पे, पैसे को। तो क्या एक आध दो सुझाव क्या दोगे आपके, क्या तैयारी करके रखनी चाहिए? तो सर सबसे पहली बात तो ये कि आप ये सोच लीजिए कि आपका फ़ोन कभी भी चोरी हो सकता है, ये रियलिटी है। उसके लिए द फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू हैव द बैकअप ऑफ एवरीथिंग ऑन योर फोन। आप चाहे गूगल यूज़ करें चाहे आप एप्पल यूज़ करें, ये मेक श्योर कीजिए सर कि आपने जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं वो आपका कंटेंट फ़ोन का, बिकॉज डेटा की कीमत सर फ़ोन की कीमत नहीं है। हम जो बोल रहे हैं जान जाए पर फ़ोन ना जाए, वो इसीलिए बिकॉज उस डेटा की कीमत है। फ़ोन तो दोबारा नया आप खरीद लेंगे। तो पहली बात तो ये कि आपको बैकअप जो है वो अपना ऐसा मेंटेन करना है कि अगर फ़ोन आपका अभी चोरी हुआ तो हो सकता है कल रात को जो बैकअप हुआ वहां तक का तो आप रिकवर कर ले, जो सुबह भर का था बस केवल वो डेटा जाएगा आपका। नंबर 1। नंबर 2, अपने फ़ोन को सर हमेशा लॉक करके रखिए। आज की डेट में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट बिकॉज ऑफ द इनकन्वीनियंस कि उनको बार बार एक अपना पिन डालना पड़ रहा है या फिंगरप्रिंट लगाना पड़ रहा है, वो कई बार फोन को खुला छोड़ देते हैं। लॉक है तो कोई खोल नहीं पाएगा? नहीं सर, तो भी खोल सकते हैं। अगेन एडवांस तरीके हैं उसके, मैं आपको एक अभी एक किस्सा बताऊंगा जिसको भी आप सुन के काफी सोचेंगे। लेकिन आपकी तरफ से तो एटलीस्ट आप ताला लगाएंगे,
ताला तो आपने घर में लगाया, चोर तो आएगा तो सकता है तोड़ के आ जाएगा, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए तो अपना तो मन की तसल्ली पूरी करेंगे तो लॉक लगा के, तो उसको सर आप लॉक करके रखिए। तीसरी चीज़ ये है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ही 2 नए पोर्टल्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं मोबाइल मिसयूज़ को रोकने के लिए। मोबाइल चोरी होकर सर क्या होता है फ़ोन का, बेचते हैं मार्केट में, दोबारा उसको सेकेंड हैंड तरीके से और जाता है। अगर इस इंडस्ट्री को ही रोक दिया जाए तो शायद मोटिवेशन कम हो जाएगा फ़ोन चुराने का। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जहाँ पे आपका फ़ोन अगर चोरी हो गया, आपने उस पोर्टल पे जाके अपना IMEI नंबर डाल के और उस फ़ोन को एज लॉस्ट, एज स्टोलन आपने अगर रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद उस फ़ोन में, बिकॉज इट इज़ लिंक्ड विद IMEI, किसी भी ऑपरेटर का देश भर में कोई भी सिम कार्ड काम ही नहीं करेगा, तो वो फ़ोन जो है वो किसी काम का रहेगा नहीं। तो आपको अपनी तरफ से ये सारे स्टेप्स लेने हैं। आप अगर एप्पल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर फाइंड माई का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप फ़ोन को बाद में ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो अगेन फाइंड माई का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप अपने गूगल अकाउंट में जितने भी डिवाइसेस का आपने लॉगिन किया हुआ है तो आप उनको ढूंढ सकते हैं, लोकेशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम डोंट एक्ट टू फास्ट। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ जो एप्पल यूज़र्स के साथ में हो रहा है। लोग आईफोन टारगेट कर रहे हैं सर, बिकॉज देखते हैं कि वो 3 कैमरा है, आईफोन है, तो वो झपट्टा मार के फ़ोन को ले जाएंगे। अब उस टाइम पे आपने डाल दिया फ़ोन को फाइंड माई के ऊपर जाके कि मेरा फ़ोन जो है वो लॉस्ट है, और वो तो फ़ोन उसके पास चला गया। आपने इवेंचुअली 2-4 दिन बाद में डुप्लीकेट सिम इशू करवा लिया, नया फ़ोन ले लिया और आपने मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं बार बार कि भैया कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा ट्रैक। वो जो सर जिसने फ़ोन चुराया है वो आपको, बिकॉज ही नोज योर नंबर, बिकॉज आपका सिम उसमें था सर, वो आपके फ़ोन पे एक SMS भेजेगा। वो SMS आपको देख के लगेगा शायद एप्पल की तरफ से आया है, जिसमें SMS में लिखा होगा कि योर फोन हैज़ बीन रिकवर्ड, दिस हैज़ बीन फाउंड एंड हियर इज अ लिंक। इस लिंक पे जाके आप देख लो आपका फ़ोन कहाँ है। बिकॉज आपका फ़ोन खोया हुआ है तो आप तुरंत उस लिंक पे जाएंगे। वो लिंक पे जब आप जाएंगे तो आपको एक डुप्लीकेट पेज मिलेगा एप्पल आईडी का। आपको देख के लगता है कि एप्पल का लॉगिन पेज है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, आप कीजिए लॉगिन आईडी पासवर्ड। वो पासवर्ड उसके पास पहुंच गया, उसने आपका फ़ोन तरीके से अनलॉक भी कर लिया, उसको रीसेट भी कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। तो समटाइम्स इफ यू एक्ट टू फास्ट, वो भी प्रॉब्लम की बात है। हाँ गुड ने डरा दिया आपने। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। फ़ोन चोरी नहीं हुआ लेकिन डेटा चोरी हो रहा है। फ़ोन मेरे पास ही है, डेटा जा रहा है। आज देखो गूगल, फेसबुक जैसे टेक जाइंट्स ने एक्सेप्ट किया कि उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके डेटा निकाला जा रहा है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ने डेटा चोरी किया है। आप कैम्ब्रिज एनालिटिका की कहानी कितनी लंबी चली, सरकारें उसमें झगड़ पड़ी थी आपस में। फेसबुक का डेटा ब्रीच रहा है, फेसबुक के ऊपर काफ़ी सवाल उठे, याहू का डेटा ब्रीच। तो आज के टाइम में डेटा बिजनेस का विधाता है, लेकिन इस डेटा के बारे में सबको पता चल जाता है। तो क्या इस ऑनलाइन वर्ल्ड में प्राइवेसी एक मिथ्या रह गया है, या अपने डेटा की चोरी को मुझे बचाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, या मैं बचा ही नहीं सकता? सर प्राइवेसी मिथ्या रह नहीं गया है, प्राइवेसी मिथ्या है ही स्टार्टिंग से ही। द मोमेंट यू ओपन द फर्स्ट विंडो ऑफ द इंटरनेट, कभी भी लाइफ में उस पॉइंट के बियॉन्ड तो फिर प्राइवेसी कहाँ है सर? मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखिए अब ये सब जो हो रहा है ये पता नहीं हमारा कितना कंट्रोल में है या नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या, हमको वो करना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि भाई इंटरनेट को बंद ही कर दें, वो तो हम नहीं कर सकते, वो तो रहेंगी चीज़ें। क्या करना चाहिए सर? हमें ये करना चाहिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का अभी तो स्टेटस स्टोरी उसके अंदर भी डलने लग गया है। हम बिना सोचे समझे बस पोस्ट कर देते हैं, बिकॉज हमको दिखाना है हमारे दोस्तों को हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम कहाँ रहते हैं वो वहाँ पे डला हुआ है, हमारा बच्चा कौन से स्कूल में जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, आप कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं तो सेल्फी लेके बोर्डिंग पास की फ़ोटो जो है वो आपने वहाँ लगा दी है। मतलब आप बिना सोचे समझे आप डेटा खुद दे रहे हैं अपने से। तो हमको एक तो वो चीज़ को रोकना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि द मोमेंट यू पोस्ट समथिंग ऑन द इंटरनेट, वो कभी इंटरनेट नहीं तो भूलता है, और मतलब अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका आपको लौट के कभी भी आप तक वापस आ सकता है। तो ये चीज को हमको देखना चाहिए कि वी हैव टू बी, लौट के कभी भी वापस आ सकता है। सर इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, नेवर फॉरगिव्स। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जहां पे लगता है कि हमारे अपने प्रोएक्टिव एक्शंस की जरूरत है, जस्ट टू बी श्योर कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर डेटा। बिकॉज लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मेरे डेटा से क्या ही होगा, मैं कौन सा कोई बड़ा बिजनेसमैन हूं या मैं कौन सा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूं। उनको ये ध्यान चाहिए कि एक एक इंसान का जो डेटा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इट इज द बिगेस्ट एसेट जो कंपनीज अपने पास में अगर इकट्ठा कर रही हैं। मेरे को ऐसा लगता है ना, भाई मेरे काम का नहीं है मेरा डेटा, उसके थोड़े काम का ले गया, लेकिन क्या कोई थ्रेट भी है आगे चल के? सर थ्रेट आगे चल के हो सकती है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आज अपन एआई की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है वो चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं। सर ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये डेटा पे तो चल रही हैं, इनको हमने इतना डेटा दिया तभी तो ये अपनी इंटेलिजेंस लेके आ रही हैं। आज की डेट में आप माने या ना माने सर, आपके बारे में गूगल को आपसे ज़्यादा पता है। ये बात सही है।
अब सोचिए कि अगर गूगल के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट पे आप कितना कुछ यूज करते हैं, बड़े जाइंट्स के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन है, और वो अगर कभी आप ही के अगेंस्ट यूज किया जाए तो फ्यूचर में यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो वो 4 विंडो ओपन करके भूल गए ना, वो तो 2 साल पुरानी बात थी, लेकिन प्लेटफॉर्म को जरूर पता है कि आपने 2 साल पहले रात को 3 बजे कहाँ पे कौन सी टिकट बुक करी, कहाँ आपने क्या शॉपिंग किया, दे नो एवरीथिंग। आप बता रहे थे बीच में आप घर पे मूवी भी देख लेते हो, कभी कभी OTT पे जाते हो। OTT में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन एक लेता है, चिल पूरा ग्रुप करता है, दोस्तों रिश्तेदारों को दे देते हैं। ये कितना सेफ है? कभी पेड रिव्यू करते वक्त झूठ बोला है? टेक के बारे में जानने के लिए लोग आपके चैनल पे आते हैं। गौरव चौधरी किसके चैनल पे जाते हैं? गौरव चौधरी से सबसे ज्यादा कौन सा ब्रांड नाराज रहता है? एक वीडियो आपने मोटिवेशनल स्पीकर से खिलाफ बनाया था, तो आप कहीं मेरे को इंडिकेट तो नहीं करते? India is now becoming a capital of